जैसे हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, बच्चों से करते हैं, पर क्या कभी अपने ठाकुर जी की तरफ करते हैं? राधे राधे। अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं मैं। आप खुद इस बात पे अनुभव करिए। हर घर के अंदर लड्डू गोपाल हम लोग बोलते हैं। बंगाल में तो बहुत सारे वो लाडू गोपाल बोलते हैं। विराजमान करते हैं ठाकुर जी को, पर क्या कोई अनुभूति हुई कि कभी लड्डू गोपाल कहते हैं माँ मैं दूध पीऊंगा, मुझे दूध पिला दो? कभी ऐसा लगा कि मैं आज माखन खाऊंगा? मुझे हम अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं। बहुत सारे घरों में तो देखा है ठाकुर सेवा भी लोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उनके ठाकुर जी भी ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, जिन घरों में सेवा होती है आप वहां के ठाकुर जी देखो, क्या क्या सुंदर उनका दृश्य होता है। हमें हमारे घर में भी लोग पूछते हैं, बोले कौन है आपके? हम बताते हैं ये चाचा ताऊ दादा दादी नानी नाना काकी काका, हम परिचय कराते हैं, फला फला ये वहां से वहां से। पर क्या कभी ठाकुर जी की तरफ हम इशारा करते हैं कि हमारे हैं? बरसों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, क्यों अनुभव नहीं हो रहा? राधे राधे। इसलिए अनुभव नहीं हो रहा कि हम केवल उसको ड्यूटी कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं। भगवान को जगा दिया, भगवान को पोशाक पहना दी, भगवान को माला पहना दी, भगवान की आरती कर दी, बोले अब अगले दिन ही मिलेंगे। अगर माँ अपने शिशु को 2-5 मिनट अपनी आंखों से दूर देखे ना तो बेचैन हो जाती है, कहां गया मेरा बालक? बस यही ममता जिस दिन श्री कृष्ण के चरणों में हो जाएगी, वही सबसे बड़ी भक्ति मानी जाएगी। इसलिए अनन्य ममता विष्णु, हमारे गौड़िया ग्रंथों में तो स्पष्ट लिखा है, भक्ति का नाम ही है ईश्वर में ममता, यही है भक्ति। भक्ति के वैसे बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन विद्वान लोग ऐसा कहते हैं भैया 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक भंजनम भक्ति होती है, एक भागो भक्ति होती है, एक भजनम भक्ति होती है। भंजनम भक्ति क्या होती है? जो आपके चित्त में विकार भरा पड़ा है उसका भंजन कर दे। भंजन माने नष्ट कर दे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो विकार भरे पड़े हैं उसका जो भंजन करे उसका नाम है भक्ति। दूसरी भक्ति है भागो भक्ति। मैं श्री कृष्ण का भाग हूं, श्री कृष्ण मेरे हैं। जैसे उन जैसा कोई सखा नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जैसा कोई स्वामी नहीं हो सकता, श्री कृष्ण जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता, अथवा जो भी आपकी भावना है। और मीरा की दृष्टि से कहूं तो श्री कृष्ण जैसा कोई पति नहीं हो सकता। संबंध तो बनाइए। देखो भाई, संपर्क होना अलग बात है, संबंध होना अलग बात है। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है संपर्क, एक होता है संबंध। आप रास्ते में गाड़ी चला रहे, मंदिर आ गए, आपने ब्रेक लगा के प्रणाम कर लिया मंदिर को, भगवान ने प्रणाम कर लिया, ये संपर्क है। लेकिन आप गाड़ी से उतर के, नहीं मेरा ठाकुर बैठा है, वहां घंटे 2 घंटे जाकर के आप रो रहे हैं, उसको लाड लड़ा रहे हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि वो कृष्ण आपके साथ में बोलेगा, नाचेगा। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए विठ्ठल नामदेव, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता नामदेव को? स्वयं साक्षात भगवान पंडरीनाथ ने उनको अपना नाम दे दिया, इसलिए नामदेव के नाम से पहले विठ्ठल का प्रयोग किया जाता है। जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा पांडुरंग विठ्ठला। 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला विठ्ठला।
च विठ्ठला विठ्ठल 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 जनाबाई च विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल 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 हरि ओम ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठल विठ्ठल हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठला। एक बार सब अपने हृदय को भैया पंढरपुर लेके चलो। विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल 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 जनाबाई विठ्ठल 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 जनाबाई च विठ्ठला विठ्ठल 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 हरि ओम ओ विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल 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 हरि ओम विठ्ठल 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 हरि ओम। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान भगवान की जय हो। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय हो। पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठल ज्ञान देव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय हो। लो जी पहुंच गए पंढरपुर। आप लोगों में से कोई पंढरपुर गया है? अच्छा कुछ लोग गए हैं। अरे वाह, मराठी भक्त क्या कहना, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, पंढरीनाथ की धरती है। हाँ। हरि विठ्ठल नाम दे तुकारा, कौन ऐसी भक्ति करेगा? नामदेव जी की एक शिष्या थी, उसका नाम था जनाबाई। एक बार कबीरदास जी के मन में आया, कबीरदास जी इतने बड़े भक्त हुए, काशी से चल के महाराष्ट्र गए, पंढरपुर। किसी ने कहा बोले नामदेव जी की भक्त है, उसका नाम जनाबाई है। कबीरदास जी के मन में आया, देखो तो सही कैसी भक्ता है। गए, सामने देखा जनाबाई, स्वयं जनाबाई किसी दूसरी महिला के साथ में झगड़ा कर रही है, लड़ाई कर रही है। कबीरदास जी को लगा बड़ी भक्त है, बड़ी भक्त है, और लड़ रही है ये कैसी भक्त है? और लड़ भी किस चीज के ऊपर रही है पता है? कंडों के ऊपर, कंडे होते ना उपला, उनके लिए लड़ रही है। ओह, सामने वाली कहती है बोले ये मेरे कंडे हैं, वो कहते नहीं मेरे कंडे हैं। बोले तेरे कंडों की पहचान? बोले मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कबीरदास जी ने कहा तुम छोटी सी चीज के ऊपर इतना बड़ा झगड़ा कर रही हो। जनाबाई ने कहा तुम्हें पता है ये क्या है? ये मेरे कंडे हैं। लेकिन इस बात का प्रमाण क्या? ये तुम्हारे, उसके भी तो हो सकते हैं। बोले जो मेरे हैं उन खंडों में से हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल की आवाज आएगी। बोले मुझे विश्वास नहीं होता, तो जनाबाई ने कहा प्रमाण देख लो ना। विश्वास नहीं होता तो प्रमाण देख लो। कबीरदास जी ने एक उपला उठाया और जैसे ही कान पे लगाया, उसमें से ध्वनि निकल रही है, हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल। अब आप देखिए क्रिया क्या है कि झगड़ा कर रही है, क्रिया है झगड़ा कर रही है। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा आप देखिए कि यदि वो लड़ भी रही है तो उस लड़ाई का लक्ष्य क्या है? पंढरीनाथ। भक्ति का मतलब ये ही नहीं कि हम सुबह 4 बजे जग के 4 घंटे बैठ के हाथ में माला लेके भजन करें और सामने वाला कुछ कहे आपको तो मन में गुस्सा करे कि पहले पूजा हो जाने दो तब तुम्हें देखेंगे, जरा सेवा से निवृत्त हो जाए तब तुम्हें। बहुत सारे लोग मौन रहते हैं, एकादशी का दिन मौन है और कोई बात हो जाए बोले आज तो मौन है कल देखेंगे तुमको। इसको भक्ति नहीं कहते मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझिए। नहीं साधन संपत्तियां
हरि तुष्यति कश्यचित, गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा है। प्रभु को साधन की संपत्ति से नहीं रुझा सकते कि आप 4 घंटे भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। जब तक प्रेम प्रकट ना हो तब तक नियम करिए, और जब प्रेम प्रकट हो जाए तो नियम छूट जाए तो कोई दोष नहीं है। आप सब जानते हैं सबरी ने झूठे बेर खिला दिए, ये कहां का नियम है? कर्मकांड सारा फेल हो गया यहाँ। भगवान को झूठे बेर खिलाना, कंदमूल फल आदि। विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिए, ये कहां का नियम है? लेकिन यह नियम नहीं, यह प्रेम देखा गया, और ऐसा प्रेम कि उसके सामने सारे नियम भंग। हाथ में माला लेके भजन करना, ये भी भजन का एक प्रकार है। लेकिन हाथ में माला घूम रही है और मनु आराम संसार में घूम रहे हैं तो राधे राधे। और अक्सर यही होता है कि जरा हाथ में माला आई तो पता नहीं कितनी दिमाग में बातें आने लगती हैं। माता जी ने तो आके मुझे कहा, कहाँ की बात पता नहीं। बोले महाराज जब हाथ में माला ले लेती हूँ तब मुझे सब्जियां याद आती हैं कि आज शाम को कौन सी सब्जी बननी है, आज क्या बनना है। मैंने कहा चलो सब्जी तो याद आ रही है, वो भी एक भक्ति का प्रकार है। राधे 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 राधे। आप साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तन के साथ में पवित्रता होना भी बहुत आवश्यक है, मन को पवित्र करने के लिए। देखो जिस देश में जाओगे वहां के नियम कानून तो मानने पड़ेंगे, स्वाभाविक है। जिस देश में जाओगे वहां के जो नियम होंगे वो आपको मानने ही पड़ेंगे। उसी प्रकार जब प्रभु के पास हमें जाना है तो पहले अपने तन को पवित्र करिए, पवित्रता के साथ में, संयम के साथ में। उसके बाद अपने मन को पवित्र करिए। इसलिए एक है भंजनम भक्ति, एक है भागो भक्ति। मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे आदि आदि जो भी आपका भाव हो, जैसे भी आप उनको लाड़ कर सकते हैं। और तीसरा है भंजनम भक्ति, भागो भक्ति, भजनम भक्ति। भजन का मतलब होता है रस लेना। आपको यदि कथा में बैठ करके रस आ रहा है तो ये आपका सबसे बड़ा भजन है। राधे 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 राधे। जोड़ते ताली बजाओ ना, क्या बात है। अपने लोग की क्या बोले, बोले हाथ में माला घूम रही है, बोले यही भजन है, ये भी एक भजन है। लेकिन आप कथा में बैठे, ये भी एक भजन है। आप अगर ठाकुर सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते आपको रस आ रहा है तो ये भी एक भजन है। इसलिए वृंदावन के एक संत स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने अपने साहित्य में लिखा, बोले किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम, जिसमें आपको रस आने लगे, ये भजन का ही प्रकार है। इसलिए सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षते अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। हम भगवान की भक्ति करें नहीं, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति हो। अच्छा अपने करते तो हैं, पर कैसी भक्ति करते हैं? कामना वाली करते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा है, अच्छे नंबर आ जाए, हनुमान जी आपका 551 का भोग पक्का है, बस महाराज मेरा ये काम हो जाए, एक जोरदार भागवत जी की कथा करानी, बस ये हो जाए, गिरिराज जी में जाके दूध भोग जतिपुरा में मनोरथ करना है, ये होगा तब, और नहीं हुआ तो कितने तो भगवान को ही ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। इसलिए फिर वो भक्ति नहीं होती, फिर वो व्यापार हो जाता है। इसलिए इस बात को स्पष्ट किया गया अहेतुक्य, यानी जिसमें हेतु ना हो, जिसमें कामना ना हो। और दूसरा प्रतिहता, ऐसा नहीं कि आज किया कल खत्म, ऐसा नहीं हो कि नई भक्ति 9 दिना और खेचा खाची 10 दिना। आज मन में भाव जगह, कथा सुनी, बोले घर में जाके ठाकुर जी की सेवा की, लाड लड़ाया, 2-4 दिन लगाया, उसके बाद में बोले अब तो हम फंस गए, धीरे धीरे छोड़ दिया। वैसे भी आप देखो, जो लोग कभी कभी ऐसा होता है, जब रुचि ना हो ना और जबरदस्ती काम किया जाए तो धीरे धीरे वो कम होने लगता है, और जब रुचि हो तो धीरे धीरे वो चीज बढ़ने लगती है। जो 1 घंटा सेवा में लगा रहे हैं, पता चला धीरे धीरे आधा घंटा, फिर 20 मिनट, फिर 10 मिनट, और एक दिन जो है सब छूट गया। बोले अब तो छूट गया, पकड़ा ही कहां था।
ना हम खाना कम करते हैं, ना हम घूमना कम करते हैं, ना कहीं जाना कम करते हैं, पर जो पूजा वाला पार्ट है कि सब 1 घंटा पूजा में, बोले उसको कम कर दो, शॉर्ट, कल देखेंगे, और कल के चक्कर में एक दिन छोड़ दिया। एक जगह मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि भाई आप भजन करें बहुत अच्छी बात है, पर 24 घंटे में से 23 घंटे 55 मिनट कुछ भी करो, केवल 5 मिनट अपने ठाकुर को याद कर लो, ऐसे याद कर लो कि वो भी प्रतीक्षा करे कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। अहितक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। सूत कहते हैं ऋषियों अगर हृदय में भक्ति है तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं है, ना वैराग्य की जरूरत है। कोई भी उपक्रम आपने किया, कोई भी आयोजन आपने किया, जितना भी पूजा पाठ आपने किया, चारों तरफ जो भी आपने किया, उसके मूल में उद्देश्य में आप जाएंगे तो मूल उद्देश्य उसका यही होना चाहिए कि ना उत्पाद्य रतिम श्रम बहे केवलम। अब इतनी सुंदर कथा हो रही है, इतने लोग लाभ ले रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाए। ये हो गया तो सब हो गया, और सब हुआ और ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। जैसे बेटी का विवाह आपने किया, खूब करोड़ रुपया आपने लगाया, लेकिन विवाह के बाद अगर पत्नी का प्रेम उसके पति के साथ में नहीं हुआ तो जो भी आयोजन हुआ वो सब व्यर्थ माना गया। उसी प्रकार कोई भी आयोजन, यज्ञ, जप, तप, अनुष्ठान, पूजा पाठ, धर्म, कर्म जो भी आप कर रहे हैं, अर्चन, बंधन, उसका मूल यही है कि प्रभु से प्रेम हो जाए। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। यहां सूत कहते हैं हमारे यहां 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अगर अर्थ है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, तो धर्मस्य, अर्थ का प्रयोग कहां करना है? धर्मस्य, धर्म में। अर्थ से धर्म करिए और धर्म से अर्थ नहीं। बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में अर्थ के प्रति जब आकर्षण रखते हैं तो धर्म से लाभ नहीं हो पाता। बहुत बड़ी बारीक बात कह रहे हैं। अर्थ यदि आपके पास है, राधे राधे, राधे राधे, तो उसका व्यय धर्म में करिए। और जब आप धर्म करते हैं तो धर्म से क्या प्राप्त होता है? मोक्ष। मोक्ष को संस्कृत में कहते हैं अपवर्ग। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। अर्थ कामना के लिए नहीं, अर्थ धर्म के लिए, और धर्म से मोक्ष। तो पर कामना का क्या करें? बोले वो भी जरूरी है, नियम के अनुसार और विधान के अनुसार। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवद गीता। धर्म के अनुकूल जो व्यवस्था है उसमें भगवान का निवास है, लेकिन वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। राधे राधे, राधे राधे। इसलिए भैया हमें मनमुखी नहीं होना चाहिए, हमें शास्त्रमुखी होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है, ना ना ना, शास्त्र क्या कह रहा है। इसलिए धर्म से मोक्ष, अर्थ से काम नहीं, अर्थ से धर्म। वदन्ति तत्त्वद्विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। सूत कहते हैं ऋषियों, धर्म से जो वस्तु प्राप्त होती है उसको विद्वान लोग कोई कोई तो परमात्मा कहते हैं, कोई कोई ब्रह्म कहते हैं, और कोई कोई भगवान कहते हैं।